शांति। आज की तारीख है 29/8/14 और आज की ज्ञान मुरली के द्वारा हम बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा ने योग माना क्या और योग किसको कहा जाता है उस पर योगेश्वर शिव बाबा ने विशेष रूप से समझाया है। तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना ये कोई योग नहीं है। कई बैठे हैं तो बस बैठे रहते हैं, कोई अंदर में संकल्प नहीं चलता या कुछ विशेष गुणों का वर्णन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पर जैसे सुन्न हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था में जाना, या फिर उनको नींद आती हो, फिर नींद का अनुभव करे और कहे कि मुझे बाबा से मिलन का अनुभव हुआ, तो बाबा कहते ये कोई योग नहीं है। प्रश्न है तुम्हें आंख बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? हमारा राजयोग है खुली आंखों से करने वाला योग। हम आंखें बंद करके योग नहीं करते। तो फिर प्रश्न है कि आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। अब दुकान संभालते संभालते बाबा को भी तो याद करना है, तो खुली आंखों से याद करने का अभ्यास होगा तो दुकान संभालते संभालते आंखें खुली रहेंगी तो चोर चोरी नहीं करेंगे। और अगर अभ्यास ये है कि आंखें बंद करके बैठें और बाबा को याद करें तो आंखें बंद होगी तो दुकान से कोई भी सामान चुरा करके ले जा सकता है और बाबा कहते हैं कि वो ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। सामान चोरी करके ले जाना माना माया जो है वो कोई भी अच्छी बात हमारी बुद्धि में रहने नहीं देगी, माना धारण करने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आएगी, पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए आंखें खोलकर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है और इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1 बिंदु है गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग कहाँ रखना है? एक बाप के साथ रखना है। बाबा कहते हैं कि गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। आगे बाबा कहते हैं नंबर 2 याद की यात्रा और पढ़ाई, इसमें ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसीलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है आज का, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले, क्योंकि जो माता पिता के संस्कार वो बच्चों में होने चाहिए, तो बाबा के संस्कार को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। फिर बाबा आगे कहते हैं अभी तक कई बच्चों में, ध्यान से सुने सभी, अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, कोई ने कुछ कह दिया तो बुरा लगा, मूड आउट हो गया। कोई में किनारा करने के, भाई झंझट में पड़े ही क्यों, इससे तो दूर रहे वो अच्छा, तो किसी भी बात में आगे नहीं आएंगे, तो किनारा करने के। फिर परचिंतन करने के व सुनने के, कईयों को बड़ा शौक रहता है, तो परचिंतन करना व सुनना, तो भिन्न भिन्न संस्कार हैं जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं, ये मेरा शब्द ही
पुरुषार्थ में ढीला कर देता है। ये रावण की चीज है, मेरी नहीं। ये मेरा मेरा करना ये रावण का काम है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वो संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी और सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामनाएं। स्लोगन है आज का, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। जो व्यर्थ नहीं गंवाते, परंतु सामर्थ्य है तो वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।